अभी हम लोग क्या सीखेंगे, अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं HTML। ठीक है, क्या सीखेंगे? HTML। ठीक है, तो यहां से HTML को सीखने के लिए सबसे पहले नोटपैड ओपन करना है। क्या ओपन करना है? नोटपैड। तो देखो ये स्टार्ट बटन है, यहां पर जाके क्लिक करना है और क्लिक करके यहां लिखना है, टाइप करना है नोटपैड, NOTEPAD। नोटपैड टाइप किया और टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर देना। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो नोटपैड ओपन हो गया। अब ये नोटपैड में हमको न्यू फाइल लेनी है, ये पुरानी फाइल पे काम नहीं करना। तो न्यू फाइल, यहाँ फाइल पे जाएंगे और न्यू टैब पे क्लिक कर देंगे तो नई फाइल आ जाएगी। पुराना वाला टैब बंद कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से करेंगे? देखो HTML की कोडिंग है, HTML की कोडिंग है और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए यहां से चलेंगे, ये शुरुआत करेंगे HTML से। ये HTML हो गया, फिर इसको बंद करेंगे, फिर यहां आएंगे। HTML के बाद आता है हेड, फिर यहां पर आता है टाइटल, TITLE, टाइटल हो जाएगा। और टाइटल करके और यहां पर वेब पेज दे देते हैं, वेब पेज, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो ओपन होगा उसको क्लोज जरूर करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे? तो देखो ये स्लैश जो लगाया है ना, ये वाला स्लैश लगाना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ये वाला स्लैश लगा देते हैं, ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। ये वाला स्लैश क्लोजिंग होता है और जो ओपन होगा वो क्लोज हो जाएगा। तो अभी टाइटल ओपन हुआ था तो टाइटल क्लोज हो गया और टाइटल जैसे ही क्लोज होगा इसको बंद करेंगे तो टाइटल का काम खत्म। अब क्या बचा है? हेड बचा है। हेड की स्पेलिंग गलत हो गई है, यहां पर HEAD होता है, तो इसको भी सही कर लेंगे। और अब हेड को क्लोज करना है क्योंकि हेड का भी काम खत्म, तो यहां पे हेड को क्लोज कर देंगे। ये स्लैश लगा के ही क्लोज करेंगे, जब भी क्लोजिंग होगी तो स्लैश लगा के होगी। और यहां पर नीचे आएंगे, बॉडी लिखते हैं और यहां पे बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए हम लिखेंगे BG कलर। BG कलर ऐसे दे देंगे और इज इक्वल टू जो भी कलर देना हो। सपोज कीजिए आपको ग्रीन देना है, रेड देना है, येलो देना है, जो भी कलर देना है। जैसे मान लीजिए आपको येलो देना है तो यहाँ पे आप येलो लिख दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, एंटर करिए, नीचे आ जाइए। ठीक है, अब हमको क्या करना है? यहाँ पे टेबल बनाना है, टेबल। तो टेबल कैसे बनाएंगे? तो यहाँ लिखेंगे टेबल, टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे। ये सारे टैग्स हैं, देखो ये जो HTML है ये भी टैग है, टाइटल भी टैग है। यहाँ टाइटल टैग ओपन हुआ है, यहाँ टाइटल टैग क्लोज हुआ है। जो टैग ओपन होता है उसको क्लोज भी करते हैं, कुछ ऐसे टैग होते हैं जो ओपन होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर टैग को क्लोज ही किया जाता है, ओपन सिर्फ नहीं रखा जाता। अब देखो ये जो है ना, ये एट्रीब्यूट है, ये टैग है बॉडी और ये इसका एट्रीब्यूट है। तभी तो बैकग्राउंड कलर कौन सा लगा है? येलो लगा है, लगा है ना? येलो लगा है कि नहीं? अब देखो यहां पर क्या करेंगे, टेबल लिख करके, अब सपोज करो कि टेबल बनानी है। टेबल कैसी बनेगी? देखो टेबल बना के बताता हूं। जैसे मान लो टेबल तुमको बनाना है और टेबल में क्या बनाना है मैं यहां पे करके बता रहा हूं। देखो यहां पे पेंट ओपन कर लेता हूं, इस पे मैं बताता हूं करके कि आपको टेबल कैसे बनानी है। ठीक है, टेबल जो बनेगा ना वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखो दिखा रहा हूं। यहां पे सपोज करो कि ये एक इस तरीके से रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा। ये कोडिंग से टेबल बनाना है, ये सिंपली खींच के नहीं बनाना, ये कोडिंग से बनाना है। तो ये जो है ना, ये एक रो हो गया। ठीक है, ये दूसरा रो हो गया और ये तीसरा। कुल मिला कितने रो हुए? 1। ये पहला रो हो गया, ये दूसरा हो गया और ये क्या हो गया? ये थर्ड रो हो गया। यानी रो कितने हुए? 3 हुए। कॉलम कितने हुए? तो देखो ये कॉलम हो गया 1 और ये कॉलम हो गया 2 और ये कॉलम हो गया 3। यानी ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, यानी 3 कॉलम हो गए, 3 रो हो गए। तो हमको 3 रो और 3 कॉलम बनाने हैं। तो 3 रो और 3 कॉलम को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे सेल, अब इसका एट्रीब्यूट होता है सेल पैडिंग। क्या होता है? सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग दे देंगे और इसका साइज क्या रखेंगे? 20 रख देते हैं। और यहाँ पे फिर कॉमा कहीं देना नहीं है, खाली गैप दीजिए आप। फिर यहाँ सेल स्पेसिंग दे सकते हैं, लेकिन हम इसको अलाइन भी करवाएंगे कि मतलब ये टेबल बने तो हमें कहां पे दिखाई पड़े, तो सेंटर में। तो सेंटर की स्पेलिंग हमें लिखनी है CENTER, सेंटर, और ये बंद कर देना और फिर एंटर करके नीचे आना है। जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे TR लगाएंगे। TR मतलब होता है टेबल रो, एक रो बनेगी और इसमें टेबल डेटा भी देना है। तो यहाँ पे TD दे देंगे और TD दे करके और इसको बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर इसको भी यहाँ से TD को क्लोज कर देंगे, TD का काम खत्म। फिर यहाँ TR को क्लोज करेंगे, TR का काम खत्म। तो इसी तरीके से एक रो बन गया। TR का मतलब होता है रो, तो एक रो, तो कितना रो था? 3 रो था। तो यहाँ पे फिर TR ले लेंगे, फिर यहाँ TD ले लेंगे, फिर यहाँ TD को क्लोज करेंगे तो दूसरे TD का काम खत्म और फिर TR का काम खत्म। तो यानी 2 रो बन गए। ठीक है, और तीसरी रो बनाने के लिए फिर TR लिखेंगे, फिर यहाँ TD लिखेंगे, फिर TD को क्लोज करेंगे। TD को क्लोज करने के लिए स्लैश लगा के क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ टेबल को क्लोज कर देंगे। ऐसे टेबल क्लोज हो जाएगा और टेबल को क्लोज करके एट लास्ट बॉडी को क्लोज करेंगे। और अब क्या बच गया है क्लोज करने के लिए? बॉडी के बाद क्या बचा है? क्या बचा है ऊपर? देखो क्या बचा है? HTML बचा है। तो HTML को क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के लिए ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, और इसको सेव करेंगे। कहां जाके सेव करेंगे? फाइल पे। तो ये फाइल पे गए, सेव पे क्लिक किया और सेव पे क्लिक करके यहां पर जाएंगे
और यहां पर किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, वेदांश, वेदांश लिख दिया हमने, और यहां पे डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। एचटीएमएल के फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट एचटीएमएल। और जब ये सेव होगा ना तो इंटरनेट जैसा, ब्राउजर जैसा बन जाएगा। तो यहां पे देखो, यहां पे आपको नजर आएगा वेदांश, वेदांश डॉट एचटीएमएल था, यहां पे आया है। इस पे डबल क्लिक करते देखते हैं क्या होता है। तो डबल क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहां पर आपको एक टेबल बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन देखिए यहां पे टेबल बना नहीं हुआ है। तो टेबल नहीं बना, इसका मतलब कोडिंग में गड़बड़ी है। तो आइए देखते हैं कोडिंग में कहां गड़बड़ी हुई है। तो यहां पर तो ये टाइटल भी क्लोज है, बॉडी भी क्लोज, ठीक है। टेबल के बाद सेल पैडिंग आया है, ठीक है, और अलाइन आया है सेंटर। यहां पर टेबल का बॉर्डर नहीं बनाया हमने, तो यहां पे टेबल के बाद बॉर्डर कर देंगे, बॉर्डर, टेबल बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर इज इक्वल टू 3 रख देंगे, इसकी मोटाई 3 रखेंगे। सेल पैडिंग दे दिया, CELLPADDING, सेल पैडिंग हो गया 20, अलाइन सेंटर कर दिया है, और फिर यहां से TR से स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी इसको फिर सेव करते हैं, देखते हैं क्या इसमें परिवर्तन हुआ, चेंजेस हुए या नहीं हुए, चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये वेदांश वाला था। अब देखो ये जो है कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। तो इसमें खाली एक कॉलम बना हुआ है, ठीक है, और रो कितनी बनी हुई है, 3 रो बनी हुई है। तो रो भी तो हमें 3 चाहिए और कॉलम भी 3 चाहिए। तो इसके लिए वापस जाएंगे, इसको फिर देखेंगे यहाँ। अब इसमें 3 कॉलम बनाने हैं। तो देखो इसको जो है ना, इसी को उठाते हैं, यहां से कॉपी कर लेते हैं हम, या लिख भी सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा, तो 3 कॉलम हो गए। अब यही 3 कॉलम हर जगह रहेंगे, ठीक है। हमने एक ही बनाया हुआ है, दैट्स व्हाई ये एक ही आ रहा है। तो हर बार 3 कॉलम होंगे, ठीक है। तो यहां पर आकर के इसको पेस्ट कीजिए, और फिर यहां पर आकर के इसको पेस्ट करते हैं। हर बार 3 कॉलम रहेंगे, ठीक है। अब मैं इसको छोड़ देता हूं, अभी आप लोग इसको देख के करिएगा, समझ में आ रही है बात। तो अभी इसको सेव कर दिया है, और अब इसको चलाते हैं एक बार, देखते हैं क्या होता है। तो देखो ये ऐसे बना हुआ है, देखो ये कैसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये 3 कॉलम और 3 रो का यहाँ पे ये बना हुआ है, देखो कैसा बना हुआ है आउटपुट, ये कोडिंग से हुआ है। अब इसमें कलर भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कलर कैसे प्रोवाइड करेंगे, जैसे यहां पर जाएंगे ना, तो देखो ये जो TD लिखा हुआ है ना, TD में कलर दे सकते हैं। जैसे यहां पे लिख दोगे TD BG कलर, बीजी कलर होता है बैकग्राउंड कलर। अब इसमें रेड कलर दे दिया हमने, ठीक है, और फिर इसको क्लोज कर दिया। फिर इस वाले में कौन सा कलर दे देते हैं, तो फिर लिख दिया TD BG कलर, और BG कलर में कौन सा कलर रख देते हैं, इस बार ग्रीन कलर रख देते हैं। तो ये ग्रीन हो गया। तो एक में रेड रख दिया, एक में ग्रीन रख दिया। इसका फायदा क्या हुआ ये देखते हैं। तो इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, और यहां पर भी देंगे, कोई ना कोई कलर तो देना ही है। तो इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम ऑरेंज कलर देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं TD BG कलर, या ब्लू कलर दे देते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं BLUE, ब्लू हो गया। तो ये ब्लू हो गया। अब तीनों में देखो, तीनों में कलर आएगा। येलो येलो दिख रहा था पूरे में, अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखो इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो तीनों में कलर आ रहा है, देखो तीनों में आ रहा है, तो कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाले में भी करना है तो नीचे वाले में भी हो जाएगा। तो पहले वाले में हम ब्लू रख देते हैं, कलर कौन सा रखेंगे, ब्लू कलर, ठीक है। एकदम अल्टरनेट रखेंगे, अल्टरनेट यानी जैसे मान लो किसी में रेड कलर है, तो उसके ठीक नीचे क्या आएगा, ब्लू आ जाएगा। उसके नीचे सेम कलर नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहां लिख देंगे TD के बाद BG कलर इज इक्वल टू, तो यहां पे हमने ब्लू कलर रख दिया, क्लियर। BG कलर लिखेंगे, ये ध्यान देना, गलत नहीं करना, ठीक है। तो ये ब्लू कलर हो गया। तो अभी यहां पे ब्लू हो गया, दूसरे में ग्रीन है, तो हम यहां पे रेड रख देते हैं। तो यहां पे BG कलर रेड कर देंगे, तो ये रेड हो जाएगा। तो इसमें चल के और इसमें रेड कर लेते हैं, तो ये हो गया रेड, ठीक है। तो TD BG कलर रेड हो गया, एक में ब्लू हो गया, एक में रेड हो गया। और यहां पर क्या करते हैं, यहां पर आते हैं और यहां पे कर देंगे TD BG कलर, फिर यहां पे लिखेंगे BG कलर, ठीक है। और BG कलर में क्या कर देंगे, इसमें कर देंगे, सपोज करो ब्लैक, BLACK, तो यहां पे ब्लैक कलर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तीनों में फिल हो गया कलर, और इसको एक बार फिर चेक करते हैं रिफ्रेश करके कि इसमें कौन कौन से कलर फिल हुए। तो देखो ये कलर ऐसा आया हुआ है, देखो, ठीक है, एकदम अच्छा लग रहा है। अब इसमें फिर हम चेक करते हैं, फिर करते हैं, इसको चेंज करते हैं। अब जैसे इस लास्ट वाला बचा हुआ है, तो लास्ट वाले में करके देखते हैं। तो लास्ट वाले में क्या करेंगे, अब ये देखो यहां पर TD है, फिर यहां लिख देते हैं BG कलर, ये लिख दिया BG कलर इज इक्वल टू, अब इसमें कोई दूसरा कलर फिल करेंगे, ठीक है। BG कलर इज इक्वल टू कौन सा कलर रख देते हैं, जैसे सपोज करो इसमें रख देते हैं हम ग्रीन कलर, GREEN, ग्रीन, ठीक है। तो इसमें ग्रीन हो गया। फिर इसमें कौन सा कलर आएगा, नीचे वाले में भी तो कोई कलर आना चाहिए। तो नीचे वाले में भी कोई ना कोई कलर हम लेके आएंगे। तो ये यहाँ पे ग्रीन हो गया, नीचे वाले में हम कर देते हैं फिर वापस रेड कलर, ठीक है। तो यहां कर देते हैं BG कलर इज इक्वल टू रेड, या व्हाइट कर देते हैं, इस बार व्हाइट, WHIT, व्हाइट हो गया, है ना। फिर यहां पर आते हैं, तो यहां पे कौन सा कलर रहेगा, तो यहां पे कर देते हैं BG कलर इज इक्वल टू स्काई ब्लू,
ठीक है, तो ये हो जाएगा स्काई ब्लू। ओके, तो ये स्काई ब्लू हो गया, कंट्रोल एस करके सेव करते रहिए, तो ये ऐसे हो जाएगा। और अब जब इसको सेव करके और चलाएंगे ना, तो ये देखिए, ये जो है, ये देखिए, ये इस तरीके का आउटपुट बनेगा आपका। देख सकते हैं ये आउटपुट कितना शानदार है, और इस तरह का आप भी कर सकते हैं, और करके मुझे दिखाइए अभी, ठीक है।